हेलो स्टूडेंट्स, मैजिक स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टर। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और उसका क्या कैरेक्टर्स है, तो चलो समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस कहते हैं द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शंस। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये चौक, इस चौक को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये वाला हिस्सा चौक कहलाएगा, ये भी हिस्सा चौक है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो ये कहलाएगा फिजिकल चेंजेस नॉट केमिकल रिएक्शंस। बट केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अगर मिल्क टू कर्ड में चेंजेस होता है तो ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि मिल्क का नेचर और कर्ड का नेचर दोनों डिफरेंट है। और अगर हम लोग ले सकते हैं पेपर, अगर इस पेपर को डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो दोनों पार्ट क्या है, इसमें पेपर है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बट अगर इस पेपर को बर्न करवाएंगे तो क्या होगा बर्न करा के देखते हैं, अगर इसे बर्न कराते हैं तो यहाँ पे एस का फॉर्मेशन होगा और ये कहलाएगा केमिकल रिएक्शंस, यानी बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को बर्न कराते हैं तो एक नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। सिंपल समझना, जहाँ पे भी कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जो पहले से बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जस्ट एग्जाम्पल, H2 को जब O2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो बनेगा H2O। H2 जो होता है ये एक्सप्लोसिव गैस है, यानी जलने वाला गैस है, और O2 क्या करता है, इसको जलने में मदद करता है। और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा H2O। ना तो ये जलता है और ना ही जलने में मदद करता है, बल्कि ये एज ए फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, यानी आग बुझाने का काम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि H2 और O2 इन दोनों से डिफरेंट सबस्टेंस बना, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, दो चीज़ें होता है, एक कहलाता है रिएक्टेंट और दूसरा जो होता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट बोलेंगे दो सबस्टेंस विच टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शंस, वैसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट कहेंगे जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा, द रिजल्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में H2 और O2 पार्टिसिपेट किया तो ये कहलाएगा रिएक्टेंट। फॉर्मेशन क्या होगा, रिजल्ट क्या मिला, पानी, वाटर, तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई नया एलिमेंट्स फॉर्म नहीं होता है, जब बल्कि वही एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे H2 और O2 पार्टिसिपेट किया तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई नया चीज़ कार्बन वगैरह आ जाएगा, नया चीज़ नहीं बनेगा, बस इन दोनों एलिमेंट्स का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप का हो जाता है और वहाँ पे बन जाता है प्रोडक्ट। तो हम लोग ये समझ गए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होगा। तो एक बार फिर से समझते हैं, वैसा प्रोसेस जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो उसे हम लोग कैसे जानेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस है, तो उसका कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का क्या कैरेक्टर्स होता है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होगा, इवोल्यूशन का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन होना। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस में गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो समझेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शंस है। एग्जाम्पल, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो गैस का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मैंने एक दुकान से ये बोतल उधार मांग के लाया है,
अभी इस बोतल में क्या है, विनेगर डाला हुआ है और यहाँ पे डाला हुआ है बेकिंग सोडा। तो जब विनेगर में बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चलो हम लोग देखते हैं। इसको ऊपर करते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बैलून है वो उसमें गैस फिलअप हो गया और यहाँ पे जो गैस का फॉर्मेशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ। तो ये यहाँ पे विनेगर था, विनेगर में मिक्स किए बेकिंग सोडा और कौन सा गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ये गैस का फॉर्मेशंस, ये गैस का इवोल्यूशंस, यानी कि ये केमिकल रिएक्शंस है। तो पहला हम लोग कैरेक्टर समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। जहाँ पे भी गैस का फॉर्मेशंस होगा उसे हम लोग कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो वो केमिकल रिएक्शन है। दूसरा है फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट। समझते हैं पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? Precipitate is a solid product which separate out from solution during a chemical reactions. जब किसी केमिकल रिएक्शंस में कोई सॉलिड प्रोडक्ट अपने सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा तो उसे कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और अगर ऐसा होता है तो वो भी एक कैरेक्टर्स है केमिकल रिएक्शंस का। जस्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स कराते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये एक अपने सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जहाँ पे भी प्रेसिपिटेट का फॉर्म होगा उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शंस का वो एक कैरेक्टर्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका एक और नाम है सिलेक्ट लाइम। जब सिलेक्ट लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कराते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं चूना पानी का, और जब चूना में मिक्स हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और उसका जो कलर होता है वो वाइटिश हो जाता है। इसे भी हम लोग एक प्रैक्टिकल के साथ करके देखते हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है, यानी कि ये जो वाटर दिख रहा है ये सिलेक्ट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जब विनेगर को रिएक्ट करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गया था। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब हम लोग इसमें डालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कलर है, पहले ये एकदम क्लीन था, अब इसका जो कलर हो गया वो वाइटिश कलर में हो गया। हालांकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स नहीं हो पाया पूरी तरह से। तो क्या होता है फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट में, कोई भी केमिकल रिएक्शंस में जब कोई सॉलिड फॉर्म अपने सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएगा तो उसे कहेंगे फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट। ये दूसरा कैरेक्टर्स है। अभी तीसरा जानते हैं चेंज इन कलर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे उसका कलर में चेंजेस आ जाता है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंजेस हो रहा है तब भी वो एक डिटेक्ट करता है कि वो एक केमिकल रिएक्शंस है। एग्जांपल लेते हैं एक पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। जब पोटेशियम परमैंगनेट में मिक्स करेंगे सेट्रिक एसिड को तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस चीज़ को भी हम लोग एज ए प्रैक्टिकल के तौर पे देखते हैं। मेरे पास है वो चीज़।
ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशंस है और इस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशंस में देखते हैं जब साइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं तो क्या होता है। मैंने साइट्रिक एसिड भी मंगवाई है, इसको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो देख सकते हैं इसका जो कलर है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो कलर है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया है। तो ये क्या है, एज ए केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग यहाँ पे देखें पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल था और जब इसमें साइट्रिक एसिड को मिक्स किया तो इसका पर्पल कलर डिसअपियर हो गया, कलर चेंजेस। तो कलर चेंजेस हुआ यानी कि ये भी एक पहचान है केमिकल रिएक्शंस का। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंजिंग टेम्परेचर। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसे भी हम लोग कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शंस है। अब हम लोग समझेंगे कि यार टेम्परेचर चेंजेस होता क्यों है। कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान हीट प्रोड्यूस करता है और जब कोई केमिकल रिएक्शंस हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसका टेम्परेचर राइजेस होता है, इंक्रीज करता है। और कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है और जब कोई केमिकल रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग चेंज इन टेम्परेचर में। कैल्शियम ऑक्साइड इसे क्विक लाइम या फिर जस्ट लाइम कहते हैं, चूना। जब इसको हम लोग वाटर में डालते हैं, चूना को जब पानी में डालते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। और जब ये बनता है तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो जिस केमिकल रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होगा, हीट रिलीज होगा, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे हीट रिलीज होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक। तो हम लोग ये देखे होंगे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड किए तो इसका टेम्परेचर में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। दिस इज केमिकल रिएक्शंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कराएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, इन दोनों को रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे बनाता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। और नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टेट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि उसके स्टेट में चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वैक्स। जब हम लोग कैंडल को बर्न करवाएंगे, जैसे कि कैंडल को बर्न कराते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट मिलेगा CO2 गैस, H2O और लिक्विड। यानी यहाँ पे देख रहे हैं जब वैक्स को बर्न कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये 5 चीज़ें होता है, गैस का फॉर्मेशन, प्रिसिपिटेट बन रहा है या कलर में चेंजेस, टेम्परेचर में चेंजेस या अपना स्टेट में चेंजेस कर रहा है, तो ये सारे नेचर्स हैं किसी केमिकल रिएक्शंस का। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शंस में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज पाया जाता हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या है, पहला हो रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरा होता है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है यानी कि टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है। तो एक से ज़्यादा भी कैरेक्टर्स किसी केमिकल रिएक्शंस में पाया जाता है। तो हम लोग को आज ये पता चल गया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और कैसे पता करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टर्स को। तो अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।